कटिहार में करीबन 15 एफिलिएटेड स्कूल रहने के बावजूद जी हमारे यहाँ काफी मात्रा में बच्चे 8 तक पढ़ाई करते हैं। इस बार भी हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल के दूसरे स्कूल में गए हैं और वो हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, वो मोर देन 95% मार्क्स लाए हैं। और सर इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार तो बम्पर एडमिशंस हुए हैं। काफी मोर देन 100 बच्चे। तो इस बार सीट्स बचे हैं या नहीं बचे हैं? प्राय क्लासेस में सीट फुल हो जो है सीट फुल हो चुका है। जितने भी अच्छे परिवार के बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं या शिक्षक हैं, ये कॉलेज के प्रोफेशनल लोग हैं, उनके सारे बच्चे आप पता करेंगे ये सेंट कैरेंस स्कूल के प्रोडक्ट। मैं तो खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं साथ में ये देखिए माइक्रोस्कोप मेरे पास है, ये रखता हूँ। मैं खुद बहुत सारी चीजों को देखता रहता हूँ, बच्चे को बताता रहता हूँ। तो मैं इसमें भारती भवन इतनी पुरानी बुक है, सारे जगह चलती है और मैं उसका फोटो भी खींच के रखा हूँ, उसके ऑथर को भी भेजा हूँ, कंपनी को भी भेजा हूँ, डायरेक्ट बात किया हूँ उनसे कि आपके बुक में इस तरह का गलती है, ये तो सिली मिस्टेक है, इसको ठीक कीजिए। तो सर इस बार 8 का रिजल्ट कैसा रहा और पिछले 5 सालों का रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो? काफी अच्छा। परसेंटेज में बात करूं तो हाईएस्ट परसेंटेज अभी तक किस क्लास में? 8th में अगर मैं 8th में 99.9%। 99.9%? जी हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। इस वक्त रिजल्ट्स का दौर है। सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। बहुत सारे बच्चों के भविष्य सुनहरे दिखते नजर आ रहे हैं क्योंकि नंबर्स भी 95, 99 इस तरह से आए हैं। लेकिन कटिहार में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 8वीं तक तो है, लेकिन उनके बच्चों की प्रतिभा कई मामलों में दूसरे स्कूल से बहुत बेजोड़ है। और खास करके मेट्रो सिटी के जो बच्चे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे कटिहार के बच्चों की, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स इनके आए हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम मौजूद हैं आज कटिहार के एक प्राइवेट स्कूल में जिसका नाम है सेंट कैरेंस। और सेंट कैरेंस के बच्चे जो है 8वीं क्लास तक जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया है, उसी सिलसिले में हम मौजूद हैं आज। सेंट कैरेंस के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ मौजूद हैं श्री AK गुप्ता सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सर सबसे पहले तो स्कूल की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये स्कूल 1999 में जी आरंभ हुआ था जी, और काफी स्ट्रगल के बाद ये स्कूल आज यहाँ तक आई है जी। और कटिहार शहर के जो गार्जियंस हैं जी, वो काफी समझदार है जी। शिक्षा को लेके वो काफी जागरूक है जी। कटिहार में करीबन 15 एफिलिएटेड स्कूल रहने के बावजूद जी हमारे यहाँ काफी मात्रा में बच्चे 8 तक पढ़ाई करते हैं जी। करीबन हमारे यहाँ 600 बच्चे हैं और कटिहार के जो जनता है जी, जो गार्जियन है, जो शिक्षाविद है जी, वो सब जानते हैं कि सेंट कैरेंस स्कूल में एक अच्छी पढ़ाई होती है जी। एफिलिएशन नहीं होने के बावजूद भी जी गार्जियन हमारे स्कूल में बच्चे को डालते हैं और हर साल यहाँ से जो बच्चे 8 पास करके जाते हैं जी, वो अच्छा रिजल्ट करते हैं। इस बार भी हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल के दूसरे स्कूल में गए हैं जी, और वो हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, वो मोर देन 95% मार्क्स लाए हैं। मोर देन 95%? बहुत बड़ी बात है सर, कटिहार जैसे छोटे शहर से। और कुछ बच्चों ने तो 94% लाया है, 93% लाया है, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कूल से पढ़ने के बाद गए हैं दूसरे स्कूल में और वहां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए गार्जियन प्रेफर कर रहे हैं हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा जी, जी। और सर इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार तो बम्पर एडमिशंस हुए हैं। काफी मोर देन 100 बच्चे। तो इस बार सीट्स बचे हैं या नहीं बचे हैं? प्राय क्लासेस में सीट फुल जो है सीट फुल हो चुका है। हमारे रिकमेंडेशन पे 1-2 एडमिशन ले लेंगे जी। क्यों नहीं। तो सर ये बताइए कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा प्रणाली उस तरह से नहीं है, उसके बावजूद बच्चे इतना परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षक जी। आप शिक्षक का चयन कैसे करते हैं? बिल्कुल
बहुत सारे यहाँ स्कूल हैं जिनके डायरेक्टर शिक्षाविद नहीं है। मैं किन्हीं के बारे में कमेंट नहीं कर जी रहा हूँ, बिल्कुल, नाम नहीं लेना है आपको। नाम नहीं लेना है, लेकिन वो स्कूल को एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। और जो शिक्षक को रखेंगे वो कैसे उनकी जांच कर पाएंगे कि वो शिक्षक जो है वो उस लायक है कि नहीं कि हमारे बच्चे को पढ़ा सके। जी जी, है ना? बिल्कुल। तो मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षक खुद ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह के शिक्षक होंगे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अगर वो पढ़ा भी रहे हैं तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बड़े बड़े बिल्डिंग बना के पैसे के बदौलत एफिलिएशन ले लिए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं, लोगों को लुभा रहे हैं उनकी ओर जाने के लिए। लोग जाते हैं, लेकिन कटिहार के लोग काफी समझदार हैं जी। और जितने भी अच्छे परिवार के बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं या शिक्षक हैं, ये कॉलेज के प्रोफेशनल लोग हैं, उनके सारे बच्चे आप पता करेंगे ये सेंट कैरेंस स्कूल के प्रोडक्ट हैं। जी हाँ। तो सर ये जैसे स्कूल्स में जब एडमिशन का दौर होता है तो उस समय जो आपकी प्रायोरिटी रहती है वो क्या रहती है एडमिशन के समय? बच्चों, कई स्कूल में देखा जाता है कि बच्चों का इंटरव्यू होता है, फिर पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। नहीं, हमारे यहाँ जनरली पेरेंट का इंटरव्यू नहीं होता है। नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स, देखिए सबसे बड़ी बात है, आज से पहले ये चलन नहीं था प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गार्जियन अगर नहीं पढ़ पाए तो उनके बच्चे नहीं पढ़े। ये बहुत बड़ी मार्मिक बात है। तो ऐसा हो जाएगा कि जिनके गार्जियन पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे ही पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है ना जी। तो इसलिए हम लोग गार्जियन का इंटरव्यू नहीं लेते हैं, हम लोग बच्चे का लेते हैं और बस इतना देखते हैं कि बच्चे इधर दे कैन रीड फ्लुएंटली और नॉट, माने हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। जो वो अगर अच्छा से पढ़ रहा है उस बुक को तो बाकी हम लोग कर लेते हैं। सर एक जो मतलब मैं देखता हूं कि कटिहार जैसे शहर के जो, मैं अपनी भी बात अगर करूं तो मैंने भी खुद को पाया कि हम लोग मैथ्स में बहुत कमजोर रहते हैं या साइंस में बहुत कमजोर रहते हैं, और वही रीजन रहता है कि जो हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि कटिहार या बिहार में उस तरह का अभी तक कल्चर डेवलप नहीं हुआ है कि जो बड़े शहरों में जो कॉलेजेस वगैरह हैं या आईटी कॉलेजेस कह लीजिए या दूसरे भी कॉलेजेस कह लीजिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में भी डेवलप नहीं हुआ है। तो जब वहां जाते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस करते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है लैंग्वेज। यहाँ के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जी, माने वो बच्चों को दे डोंट लर्न देम टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ के ठीक से समझ नहीं पाते। तो सर क्या ये जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये ही बच्चों के आड़े आती है? क्या हिंदी का कोई भविष्य नहीं है? हम आगे नहीं, हिंदी का भविष्य है, लेकिन आज आप शहर में जितने भी अच्छी पुस्तकें हैं, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, वो आपको हायर लेवल में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने पड़ती है। बिल्कुल है ना? और आगे जाके आपको बाहर के ऑथर का बुक पढ़ते हैं आप। हाँ, तो लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं बोलना गलत होगा। सर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अहमियत रखता है? बहुत ज्यादा, बहुत बच्चा। आप बच्चे को अगर सटीक वातावरण नहीं दे पाएंगे, बच्चे को वेंटिलेटेड रूम, है ना, फील्ड, है ना, ये सब आप नहीं दे पाएंगे, लाइब्रेरी, है ना, लेबोरेटरी। मैं तो खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं साथ में ये देखिए माइक्रोस्कोप मेरे पास है, ये रखता हूं। मैं खुद बहुत सारी चीजों को देखता रहता हूं, बच्चे को बताता रहता हूं। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैं खुद पढ़ाई से काफी इंटरेस्ट रखता हूं कि मैंने कभी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं है, और कटिहार के लोग अच्छी तरह इस चीज को जानते भी हैं। और इसलिए एक गुप्ता सर से लोग डरते भी हैं बच्चे की, भाई कुछ सवाल ऐसा ना कर दे हम फंस जाए, इसलिए पढ़ के जाओ स्कूल। सर जहां तक सेंट कैरेंस की बात है, मैंने देखा कि बहुत कम समय में सेंट कैरेंस ने अपनी ख्याति बनाई है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह आप खुद को मानते हैं या जो आपके जो स्कूल्स के जो टीचर्स हैं? ग्रुप ऑफ टीचर्स। हाँ, टीचर का सिलेक्शन यहाँ बहुत कड़ाई से होता है, काफी कड़ाई से होता है। और बहुत सारे टीचर हैं
बहुत सारे। मैं देख रहा था, एक गार्जियन मुझे बता रहे थे कि एक बहुत नामी, नाम नहीं लूंगा उस बुक की, वो कुछ बुक्स आए थे आपके पास और उन्होंने कहा कि कुछ बुक्स ये इस क्लास में चलाने को, और आपने उस उतनी मोटी किताब में ऐसा नुक्स निकाल दिया जब आपने उनको, ये गार्जियन ने मुझे बताया, और उन्होंने कहा कि जब आपने ऑथर को बोला तो ऑथर भी 1 मिनट को चौंक गए कि आपने इतनी बारीक चीज इतनी मोटी किताब में कैसे निकाल दी। बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये भारतीय भवन की मैथ की बुक थी। अच्छा, है ना जी वो जब रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आए जी तो बुक दिखाने लगे, सर भारतीय भवन सारे जगह चलता है, भारतीय जी, भवन का मैथ तो बहुत जी, फेमस है, जी, सर इसको लगाइए। जी तो मैं 1-2 पेज उल्टा, उसका क्लास 8 की बुक थी, जी, है ना, तो मैंने बोला ये आपका गलत। तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हुआ होगा कि कैसे कर के वो भी देख के नहीं, इट्स माइनर माइनर मिस्टेक। तो मिस्टेक। मैं इसको, भारतीय भवन इतनी पुरानी बुक है, सारे जगह चलती है, और मैं उसका फोटो भी खींच के रखा हूँ, उसके ऑथर को भी भेजा हूँ, कंपनी को भी भेजा हूँ, डायरेक्ट बात किया हूँ उनसे कि आपके बुक में इस तरह का गलती है, ये तो सिली मिस्टेक है, इसको ठीक कीजिए। तो कैसा रिएक्शन था उनका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत अच्छा, कि कभी आज तक ऐसा नहीं आया है सर कि भारतीय भवन के बुक में इतने सारे मैथ के टीचर पढ़ाते हैं, कभी उन्होंने नहीं देखा कि ये तो सर एक शिक्षा विधि उसको नुक्स निकाल सकता है जो आप खुद कह रहे हैं। अचानक मेरे नजरों में पड़ गया वो और आपने वो संजोग देखिए, मैं पेज उलटता हूँ तो कुछ ना कुछ नुक्स, मतलब मैं अगर ये बात करूं कि जो किताबें जो आपके स्कूल में आती हैं उसको पूरा थॉरोली आप चेक करते हैं? पूरा मेरे यहाँ जो भी बुक को रिकमेंड किया जाता है, मैं एनसीईआरटी बुक को बुरा नहीं कहता हूँ जी, लेकिन गार्जियन कुछ विश्वास से मेरे पास आते हैं जी कि मेरे बच्चे को गुप्ता का सर एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूल से बेटर हो। इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल आते हैं, नहीं तो पैसे देके क्यों आएंगे प्राइवेट क्यों स्कूल? आएंगे उसको? हम पे विश्वास करके आते हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खड़े उतरने के लिए अच्छी से अच्छी बुक को रिकमेंड करता हूँ। सर अभी जैसे एनसीईआरटी भी देता हूँ जी जी, और ऐसी बुक साथ भी में देता हूँ, साथ में बुक देते हैं बुक, कि वो उनको एक अच्छे बुक से नाता हो और दूसरा बच्चों का भी माइंडसेट थोड़ा सा बदले वो डेवलप कर जी सके। जी जी जी, क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे तो उनको दूसरे बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। जी जी। सर एक चीज है जो मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभिभावकों की प्रायोरिटी रहती है कि बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे हों, और जैसे हम लोग के समय में जहां तक थी बात, तो पहले उस समय का था कि बच्चों का रिजल्ट मायने रखता था, आज की डेट में बच्चों का स्वास्थ्य मायने रखता है बिल्कुल पेरेंट्स के लिए। तो उसके संबंधित अपने स्कूल में क्या सुविधाएं हैं? अपने यहाँ बच्चे जानते हैं, गार्जियन भी जानते हैं, बीच बीच में डेंटल चेकअप, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप ये होता रहता है। अच्छा, हमारे पास पिक्चर्स हैं पुरानी, जी देख सकते हैं जी। मैं रिसेंटली भी, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे कटिहार में जो हमारे छात्र हैं। आपके छात्र हैं? मेरे छात्र हैं। तब तो फ्री में आपका कंसल्टेशन रहता होगा। ये आपके रेफरेंस पे हम भी जा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स हैं जो हमारे छात्र रह चुके हैं। ग्रेट ग्रेट सर। सर सेंट कैरेंस की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ डीएस कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर आई हुई है जी, वो इसी स्कूल से पास आउट है जी। ग्रेट सर। सर सेंट कैरेंस की जहां तक मैं बात करूं, मैं देख रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल्स में नाम अच्छा कर रहा है, तो आगे का विजन क्या है? हम लोग 8 क्लास तक कर रहे हैं जी जी। और इसको आगे फर्दर 10th 12th तक ले जाने की कोशिश में है, तो मतलब उसकी प्लानिंग चल रही है सर। अभिभावकों का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कटिहार के जो अभिभावक हैं वो काफी जागरूक है, वो एजुकेशन को समझते हैं, एजुकेशन को समझते हैं, तब तो आते हैं। तो सर इस बार 8 का रिजल्ट कैसा रहा, और पिछले 5 सालों का रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो? काफी अच्छा। परसेंटेज में बात करूं तो हाईएस्ट परसेंटेज अभी तक किस क्लास में? 8th में। अगर मैं 8th में 99.9%। 99.9%? जी हाँ। और सारे बच्चे स्कूलिंग यहीं से कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह भी बाहर से, ऐसा कुछ? इसका मुझे पता नहीं, इसका नहीं पता, लेकिन स्कूल में जो, लेकिन बच्चे स्कूल रेगुलर आते हैं हमारे स्कूल में। और कोई बच्चा एब्सेंट करे तो गार्जियन से बात करते हैं हम लोग, गार्जियन से बात करते हैं कि भाई आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चैलेंज आप ही के लिए है कि वो बच्चे नहीं आएंगे तो रिजल्ट उनका बिगड़ेगा, तो फिर पेरेंट्स ही आपको बोलेंगे। बिल्कुल। तो सर आपसे इतनी सारी बातें हुई, मैं अब आखिर में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं,
उनके लिए क्या मैसेज? बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना होगा जी आज के बच्चे। देखिए मल्टीमीडिया का युग है ना, जी इंटरनेट है, मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल जी जी है ना। बच्चे अच्छी चीजों से जुड़े जुड़े, बिल्कुल वैसे हमारे स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन है जी और गार्जियन जानते हैं इस चीज को जी। कि यहाँ काफी डिसिप्लिन में बच्चा टच से मस्त नहीं काफी डिसिप्लिन में। फिर भी मेरा अनुरोध है अपने बच्चे को थोड़ा डिसिप्लिन में रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कई स्कूलों के बच्चे को राह चलते कि थोड़ा डिसिप्लिन और ज्यादा होना चाहिए। और डिसिप्लिन सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं जी। वो अगर थोड़ा समय देंगे, जितनी समय जिस स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट के लिए और चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात बोलना था। जी जी सर। अपने बच्चे को जो छोटे हैं, जिनका 18 इयर्स एज नहीं हुआ है, उनको वाहन ना दे प्लीज। वाहन ना दे, बहुत बड़ी बात आपने कही सर। एक बात और एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट मेरा पूरे कटिहार वासियों से है, अनायास हॉर्न अपने गाड़ियों का ना बजावे। भयंकर साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, उससे सारे लोगों का मानसिक स्थिति बिगड़ सकता है, समझ में है। इसलिए अनायास मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हॉर्न पर ही हाथ डाल के चलाते हैं गाड़ी को। ये हॉर्न बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश है, भूटान वगैरह हम गए हैं बहुत सारे देशों में, हॉर्न बजाना बिल्कुल वहां बैंड है। तो ये पॉल्यूशन भयंकर पॉल्यूशन है और इससे मानसिक स्थिति बिगड़ती है सर। कई कारण से झगड़ा भी होता है। जी 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 जी, हमेशा आप टेंशन में रहोगे, प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए मुझे कटिहार के सारे नागरिकों से अनुरोध है कि प्लीज प्लीज अनायास हॉर्न न बजावे, टर्निंग पे ही बजावे। जी। तो आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर थे जो सेंट कैरेंस के प्रिंसिपल हैं और जिन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों में डिसिप्लिन बेहद जरूरी है और बच्चे जब डिसिप्लिन में रहेंगे तो वो समय दे पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स को और समय दे पाएंगे सब्जेक्ट्स को, और वो सब्जेक्ट्स में जब समय देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में वो दिखेगा, आपके परफॉर्मेंस में दिखेगा। तो ये बेहद जरूरी है कि डिसिप्लिन में रहना जरूरी है और रिजल्ट्स चाहिए तो डिसिप्लिन में रहिए, समय दीजिए और अपना भविष्य को निखारिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर जिन्होंने अपना समय दिया। और आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप इस खबर को जो देख रहे हैं, आप अगर संपर्क करना चाहते हैं सेंट कैरेंस में तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर आपको स्कूल के कैंपस में मिल जाएंगे। आपको अगर किसी बच्चों के बारे में कुछ सलाह लेनी है तो आप बेझिझक इनसे सलाह कर सकते हैं। आइए कैंपस में रूबरू होइए सर से। और हमारी इस खबर को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक दें, प्यार दें, शेयर करें। और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें, हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, ट्विटर को फॉलो कर लें। आपका BMW न्यूज बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी प्रणाम। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।